हाय दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इन सीन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 164 के बारे में, जो बेसिकली बात करता है कन्फेशन और स्टेटमेंट के बारे में, रिकॉर्ड करने के बारे में, कि बेसिकली कन्फेशन या स्टेटमेंट जो है कैसे रिकॉर्ड होता है। बेसिकली पहले समझो कि ये कन्फेशन और स्टेटमेंट क्या है। किसी भी पर्टिकुलर केस में सपोज करो कि कोई एक्यूज्ड है, उसने जो ऑफेंस किया है वो उसको कन्फेस करना चाहता है, वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको एक्सेप्ट करता है, कन्फेस करता है। इसी को बोलते हैं कन्फेशन करना। इसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर केस में कोई एक विटनेस है जिसकी स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस केस के लिए, तो उस विटनेस के स्टेटमेंट को मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाने को ही बोलते हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना। तो ये बेसिकली सेक्शन 164 में होता है। अब क्या हर एक केस में सेक्शन 164 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है या कन्फेशन रिकॉर्ड होता है? तो आंसर है कि जनरली जो बहुत ही ज़्यादा हीनियस नेचर के क्राइम होते हैं या जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, उसमें ही पुलिस सेक्शन 164 में विटनेसेस या एक्यूज्ड के कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाती है। हर एक केस में बेसिकली नहीं होता है। तो अब ये स्टेटमेंट या कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड होता है, क्या है इसका पूरा प्रोसेस, वो हम बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 164 की सबसेक्शन 1 के बारे में। सबसेक्शन 1 बेसिकली किसी भी मजिस्ट्रेट को या किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि उसके पास किसी भी केस को अगर सुनने का, ट्रायल करने का जुरिसडिक्शन है या नहीं है, नहीं फर्क पड़ता, बट वो उस केस में अगर उसके पास पुलिस किसी भी एक्यूज्ड को या किसी भी विटनेस को लेकर आई है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाने के लिए अंडर सेक्शन 164, तो वो रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब कि अगर किसी भी पर्टिकुलर जज के पास, मजिस्ट्रेट के पास किसी भी केस का ट्रायल करने का पावर नहीं है, तो भी वो अंडर सेक्शन 164 उस पर्टिकुलर केस में विटनेसेस का या एक्यूज्ड का स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो वो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा वो ट्रायल शुरू होने से पहले ही होगा। अगर केस में ट्रायल शुरू हो चुका है तो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होता है। इस सबसेक्शन में कुछ प्रोवाइजोज भी हैं। जैसे पहला प्रोवाइजो कहता है कि जो स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड होगा उसकी ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी और जो है वो एक्यूज्ड के लॉयर के प्रेजेंस में, एक्यूज्ड के एडवोकेट के प्रेजेंस में ही ये कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। दूसरा प्रोवाइजो कहता है कि जो कन्फेशन है वो कोई पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड नहीं करेगा। सपोज करो कि किसी पुलिस ऑफिसर के पास मजिस्ट्रियल पावर है, वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कर लेगा बट कन्फेशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। ये प्रोवाइजो है सबसेक्शन 1 का। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 क्या कहता है सेक्शन 164 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली जब भी कोई मजिस्ट्रेट किसी भी एक्यूज्ड का कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो सबसे पहले वो एक्यूज्ड को बताएगा कि भाई देखो, आप इस कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं है। accused is not bound to confess his offense। तो ये चीज़ उसको बताई जाएगी और कहा जाएगा कि अगर आप कन्फेस करते हैं तो आपका जो ये कन्फेशन है आपके अगेंस्ट एज एन एविडेंस यूज़ होगा। आपके अगेंस्ट जो आप ये कन्फेस कर रहे हैं ये एज एन एविडेंस यूज़ होगा। तो पहले ये चीज़ कंफर्म की जाएगी एक्यूज्ड को, ये मजिस्ट्रेट करेगा। इसके साथ ही साथ अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो ये कन्फेशन है ये वॉलंटरी नहीं है, ये जो है जानबूझकर नहीं कर रहा है एक्यूज्ड, कोई प्रेशर है या कोई फोर्स है, तो वो जो मजिस्ट्रेट है वो कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक वो क्लियर ना हो जाए कि जो ये कन्फेशन हो रहा है ये वॉलंटरीली हो रहा है। तो बेसिकली ये है सबसेक्शन 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 164 का। सबसेक्शन 3 की अगर बात करें सेक्शन 164 के, तो सबसेक्शन 3 बोलता है कि सपोज करो कि कोई भी एक्यूज्ड आया है जो 164 में अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना चाहता है, बट लास्ट मोमेंट में अगर वो चाहता है कि वो अपना कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो जो मजिस्ट्रेट है वो उसको अरेस्ट करने के लिए जो है ऑथोराइज्ड नहीं है, वो उसको अरेस्ट करने के जो ऑर्डर को इशू नहीं करेगा। मतलब ये तो सपोज करो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में एक्यूज्ड को लगे कि वो अगर कन्फेस कर लेता है तो उसके अगेंस्ट केस चला जाएगा। और ये भी चीज़ क्लियर है कि पहले कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है जज या मजिस्ट्रेट के दिमाग में भी जाएगा कि इसने कुछ ऑफेंस किया हुआ है, बट ये अब जो है कन्फेस नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर एक्यूज्ड को एक प्रोडक्शन मिला हुआ है मजिस्ट्रेट से
या पुलिस ऑफिसर से भी कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्शन है कि मजिस्ट्रेट जो है उस एक्यूज्ड को डिटेन करने की ऑर्डर पास नहीं करेगा अगर वो कहता है कि मैं कन्फेस नहीं करना चाहता हूँ। सो ये है सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 जो है सेक्शन 164 का कहता है कि मजिस्ट्रेट बेसिकली किस तरह से कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा, मतलब कि उसका एक प्रोसीजर है। ये पूरा प्रोसीजर मिलता है सीआरपीसी के सेक्शन 281 में। तो सेक्शन 281 में जो प्रोसीजर है पूरा कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का, उसी प्रोसीजर के थ्रू ही कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। और जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लेगा तो नीचे वो एक मेमोरेंडम जो है लिखेगा। उस मेमोरेंडम में लिखेगा कि मैंने जो है एक्यूज्ड को बताया है कि वो बाध्य नहीं है कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए, और अगर वो ऐसा करता है तो वो ये जो कन्फेशन है उसके अगेंस्ट एज एन एविडेंस यूज होगा। और उसमें मजिस्ट्रेट लिखेगा कि ये जो कन्फेशन है मेरे सामने हुआ है, सारी चीज़ें पढ़कर सुना दी गई हैं और सारी चीज़ें जो है वो उसमें सत्य लिखी हुई है। ये मेमोरेंडम जो है मजिस्ट्रेट वहाँ पर नोट डाउन करता है उस कन्फेशन के नीचे। तो ये है बेसिकली सबसेक्शन 4। अब बात करते हैं कि सबसेक्शन 5 क्या कहता है सेक्शन 164 का। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट है, किसी भी विटनेस का जो स्टेटमेंट है वो कैसे रिकॉर्ड होगा वो बताता है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट है किसी भी विटनेस का वो बिल्कुल एक एविडेंस की तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब कि जो एविडेंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है उसी प्रोसेस के थ्रू ही स्टेटमेंट को रिकॉर्ड होगा और उस स्टेटमेंट के नीचे जो है ओथ लिया जाएगा उस पर्टिकुलर विटनेस का। तो मतलब कि ये जो सेक्शन 164 की सबसेक्शन 5 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है ये ऑन ओथ होता है। ओथ लेकर जो है उसको रिकॉर्ड करवाया जाता है और इसकी फिर एक एविडेंसरी वैल्यू बन जाती है, ये एक एविडेंस हो जाता है। अब इसके बाद आता है सबसेक्शन 5A। ये बेसिकली बताता है कि जो ऑफेंसेस हैं 354 से रिलेटेड, मतलब जो मोडेसिटी ऑफ वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, या जो 376 से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, 376A, 376AB, B, C, D, ये जो ऑफेंसेस हैं, तो इन सब ऑफेंसेस में जो विक्टिम है उसका भी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किया जाएगा और उसका भी स्टेटमेंट वैसे रिकॉर्ड किया जाएगा जैसे सबसेक्शन 5 में किया गया है। मतलब कि उसका वो भी ऑन ओथ जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। इस सबसेक्शन में 2 प्रोवाइजो भी हैं। पहले प्रोवाइजो कहता है कि जो विक्टिम है इन ऑफेंसेस की वो अगर टेम्पररी या परमानेंटली जो है मेंटली या फिजिकली जो वीक है तो उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाने के लिए ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर को भी अपॉइंट किया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी होगी। ये दोनों प्रोवाइजो कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है जो सबसेक्शन 5A कहता है। सबसेक्शन 5A कहता है कि जो ये स्टेटमेंट विक्टिम का रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर, उसको अगर हम एग्जामिनेशन इन चीफ जब होगा केस में तो भी उस स्टेटमेंट को ही एज ए एग्जामिनेशन ऑफ चीफ जो है हम यूज़ कर लेंगे। मतलब कि दोबारा से विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जब एग्जामिनेशन इन चीफ होगा तो इसी स्टेटमेंट को ही हम एग्जामिनेशन इन चीफ में भी एज इट इज़ मान लेंगे। ये है सबसेक्शन 5A। इसके बाद लास्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 164 कहता है कि जब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू, तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उस पूरे स्टेटमेंट को और कन्फेशन को जो है, जो प्रॉपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसके पास उस केस को ट्राई करने का पावर है, जुरिस्डिक्शन है, उसको जो है वो भेज देगा। तो बेसिकली ये है सेक्शन 164। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सेक्शन 164 में कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।